कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि अगर तुम साथ होती तो वहीं रास रचाते। तो आज्ञा कर देते। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। नंदराय जी, अब कृष्ण को बुलाइए। हाँ, कन्नू बेटे, अब तुम आ जाओ। ताऊ भैया, ये क्या था? एक दिव्य प्रेम का उपहार। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। राधा की माँ, गोकुल से नंदराय जी का न्योता आया है। काहे का न्योता आया है? भाई, पूर्णमासी के रोज उन्होंने पूरी बिरादरी का भोज रखा है। उसी दिन कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होगा। देख लो, मैं अपनी इच्छा से नहीं आ रही हूँ। आपकी मैया ने न्योता भेजा है, इसीलिए आ रही हूँ। मैया के न्योते में मेरा भी न्योता सम्मिलित है। अच्छा? हाँ, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि अगर तुम साथ होती तो वहीं रास रचाते। तो आज्ञा कर देते। बस संकोच में ही रह गया। आपके संकोच से हमारी हानि हो गई। अब पूर्णमासी के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य आना। राधा, इतना सर क्यों हिला रही हो? चोटी टेढ़ी हो जाएगी। स्थिर होके बैठो। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं।
इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गायों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो। नंदराय जी, अब कृष्ण को बुलाइए। हाँ, कन्नू बेटे, अब तुम आ जाओ। एक थैला और लाओ।
एक थल और लाओ। और थल लाओ। और लाओ भाई। और थाल लाओ। ये क्या था? कैसा चमत्कार है ये? हाथी घोड़ा पालकी। ताऊ भैया, ये क्या था? एक दिव्य प्रेम का उपहार। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। आओ बेटा, आ जाओ। आओ। इन सबको हाथ लगाओ बेटा। हाँ, ऐसे। जीवन, ये सब ब्राह्मणों में बांट दो। हम हार गए राधे। धरती पर यह हमारी पहली हार थी, परंतु इस हार में भी हमें कितना आनंद आया। आपने मेरी फूल पत्ती की लाज रख ली, यही आपकी उदारता है। राधे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्त्यो उपहरतम श्नामि प्रेतात्मनः। हम तो भावना के मूल्य में बिक जाते हैं, और हमारे पास भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो श्री चरणों में अर्पित किया है। राधा, चल बेटी। आई माँ। एक बार हमारे बरसाने में चरण धूलि डालिए। अवश्य। अच्छा वेशभान जी, बहुत आनंद आया। दोबारा आइए फिर। हाँ, अवश्य आएंगे। चलो राधा बेटी। अवश्य अवश्य, आइए आइए। बैठिए। अच्छा, नमस्कार। 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 फिर आइएगा। हाँ जी, जरूर।
इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेनाग्नमयन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहनाकम्यमानः संचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओ, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्निकुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे मुनिराज, गिरिराज गोवर्धन की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय आपके भाग्य में था।
इसके फलस्वरूप आपको श्री हरि चरणों में मुक्ति प्राप्त होगी। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। हमारी संपदा सबके लिए है। यही हम पर्वतों का आदर्श है और यही हमारा संदेश भी है।